जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, गुजरात चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। हिमाचल में भी चुनाव है और उसके साथ ही दिल्ली के भी एमसीडी के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं। इस बार दर्शकों, जब मैंने पहले भी गुजरात चुनाव पर एक वीडियो बनाया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इस बार जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं वो ग्रहण के साए में हो रहे हैं। इसीलिए इस बार गुजरात चुनाव के अंदर माहौल बहुत खराब रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर भी इस समय ब्रह्मांड की परिस्थितियां ऐसी हैं जो बहुत ही विकट स्थिति में है। ऐसे में गुजरात चुनाव के अंदर कौन पार्टी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा, ये आप सब लोग जानना भी चाहते हैं। और खास तौर पे हम एस्ट्रोलॉजर से तो आप बहुत उम्मीद करते हैं कि हम आपको स्पष्ट तौर पर बताएं कि देखिए जी यहां किसकी सरकार बनेगी, हम अपना ज्योतिषीय आकलन दें, ऐसा आप चाहते भी हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात मैं आपको बताता हूं, किसी भी चुनाव परिणाम को बताने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आवश्यक हैं और उनके अभाव में जो भी आकलन होता है वो तथ्यों से थोड़ा परे होता है और संभावनाओं पर टिका होता है, जिसके आगे चलकर गलत होने की संभावना भी बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित रखा है, लेकिन लोगों को पता है कि वो कौन है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और कांग्रेस का तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे में गुजरात की जो इस समय पर परिस्थितियां हैं, इस गोचर का जब मैं आकलन कर रहा हूं तो ये करो या मरो की स्थिति को बताता है। क्योंकि इस चीज को यदि मैं देखता हूं तो इसमें दो व्यक्ति ऐसे हैं, या यूं कह सकते हैं तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा सीधे सीधे इससे जुड़ी हुई है: कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री के चेहरे तीनों स्पष्ट नहीं है और ना ही मेरे पास उनकी जन्म कुंडली है जिससे मैं ये आकलन कर सकूं कि इन तीनों में से किसकी कुंडली में श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है, ताकि मैं आपको एक आकलन दे पाऊं कि हां, ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसा मैंने आप लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की कुंडली के अंदर इस समय पर राजयोग नहीं है, तो आप लोगों ने देखा कि वो उप मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि राजयोग उनकी कुंडली में नहीं था तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। हालांकि इस पर भी एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर भी आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होने वाला है और देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली के अंदर राजयोग बनने वाला है। लेकिन अभी हाल फिलहाल उसको हम साइड में रखते हैं और गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात के तीन चेहरे हैं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली के अंदर अभी 3 मार्च तक का समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन 35% चुनौतियां उनकी कुंडली के आधार पर बनती है। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली के अंदर भी नीच के मंगल की स्थिति इस समय पर एक्टिव हो चुकी है। ऐसे में वो जो उनकी चिर परिचित शैली है, आरोप लगा देना, आरोप लगा के मुकर जाना, अभी नवंबर के अंदर यानी लगभग 11 नवंबर के बाद आप ऐसे दौर बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि उनका नीच का मंगल एक्टिव होगा जो तीसरे भाव में है, तो बहुत सारे दुस्साहसिक कार्य भी करेंगे, ऐसे वक्तव्य भी देंगे और कुछ ऐसे कदम भी वो उठाएंगे। इससे भी थोड़ा चुनाव का माहौल प्रभावित जरूर होगा और कांग्रेस भी एनसीपी के साथ मिलकर के अपनी ताल ठोके, इसकी संभावना भी बनती है। ऐसे में दर्शकों, इस बार गुजरात चुनाव के सिनेरियो को जो मैं देख रहा हूं, जिसमें पार्टी के जो मुखिया हैं, और इधर मैंने कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी को न लेकर के मैंने जो वर्तमान के अंदर उनके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी कुंडली को भी मैंने यहां पर रखा है। और ये सारा एनालिसिस मेरा ये कहता है
कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है। सांत्वना से काम चलाना पड़ेगा। आप इसे ये भी नहीं कह पाएंगे कि उनकी हार है और ये भी नहीं कह पाएंगे कि ये उनकी जीत है। कांग्रेस को भी अपना काफी हद तक स्थान बचाना जो मुश्किल लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। उन्हें भी सफलताएं तो मिलेंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक के अंदर सेंध लगाने में कामयाब रहेगी और कुछ सीटों का फायदा उन्हें होगा, क्योंकि वो तो जीरो पर है। यानी पिछले चुनाव में वो जीरो थे और इस बार जो कुछ भी मिलेगा वो उनके लिए बोनस है। दर्शकों, ये बात मैंने आप लोगों से कही है, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने कौन सी नई बात कह दी है, ऐसा तो सबको लग रहा है। लेकिन दर्शकों, जो सही है, जो सत्य है, जो ज्योतिषीय आकलन है, मैंने वही आप लोगों के सामने रखा है। ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कह दूं, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति तो यही कहती है। ऐसे में जो जितनी मेहनत करेगा, जो ईमानदारी से रहेगा, न्यायप्रियता के साथ रहेगा, शनि की कृपा उसको उतनी ही मिलेगी और चुनाव परिणाम में उसकी मेहनत की कामयाबी भी उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए ये चुनाव वैसे भी ऐसी स्थिति में हो रहे हैं जहां सब ये कहेंगे कि हम जीते हैं, कोई भी ये नहीं मानेगा कि हम हारे हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम ऐसे ही रहने वाले हैं, जिसे अपने अपने दृष्टिकोण से हर व्यक्ति जीत के साथ जोड़कर देखेगा। कांग्रेस कहेगी हमने अपने वोट परसेंटेज को कायम रखा है, आम आदमी पार्टी कहेगी देखिए हमने यहां पर सीटें जीती है, और बीजेपी कहेगी देखिए सरकार तो आखिर हमारी ही बनी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।